जय मसीह की मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। आज का विषय है समय को पहचानो वरना देर हो जाएगी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आज का विषय को। समय है, समय को पहचानो वरना देर हो जाएगी। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, और इस विषय को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 54 से लेके 59 पद तक में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस खंड की पृष्ठभूमि से। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 54 से लेके 59 पद का भाग प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का एक बहुत गहरा और चेतावनी देने वाला अंश है। इसकी पृष्ठभूमि समझना बेहद जरूरी है ताकि इसका अर्थ स्पष्ट हो सके। ये घटना प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के अंतिम समय की थी, जब वे यरूशलेम की ओर जा रहे थे। ये लगभग 30 से लेकर 33 ईस्वी के बीच का समय मानी जाती है। इस समय प्रभु यीशु मसीह लोगों को लगातार चेतावनी दे रहे थे कि परमेश्वर का राज्य निकट है और लोगों को मन फिराना चाहिए। ये शिक्षा इज़राइल यानी कि यहूदिया क्षेत्र में दी गई थी। ठीक स्थान का नाम नहीं दिया गया है, पर यह स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ के बीच यात्रा करते हुए शिक्षा दे रहे थे। संभवतः गलील के क्षेत्र के आसपास थी। प्रभु यीशु मसीह यह बात मुख्य रूप से आम लोगों को यानी कि भीड़ को और साथ ही धार्मिक अगुओं और अपने चेलों से कह रहे थे। भीड़ मौसम के चिन्हों को समझती थी पर आत्मिक चिन्हों को नहीं पहचान रही थी। उस समय के यहूदी लोग मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर जब मसीहा यानी कि प्रभु यीशु मसीह उनके सामने थे तब इन यहूदियों ने मसीहा को नहीं पहचाना। यही कारण प्रभु यीशु मसीह उन्हें झकझोरना चाहते थे कि अवसर अभी है, बाद में बहुत देर हो सकती है। कहने का मतलब ये अंश एक चेतावनी और आश्वासन देते हैं। समय को पहचानो और देर होने से पहले सही कदम उठाओ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वचन को पढ़ने से। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 54 से लेके 59 पद तक में। और उसने भीड़ से भी कहा, जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी और ऐसा ही होता है, और जब दक्षिणा चलती देखते हो तो कहते हो लू चलेगी और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा न हो कि वह तुझे न्याय के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे प्यादे को सौंपे और प्यादा तुझे बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर न देगा तब तक वहां से छूटने न पाएगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें झकझोरने वाला वचन है। यह केवल ज्ञान देने के लिए नहीं बल्कि निर्णय लेने के लिए दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ भीड़ से बातें कर रहे हैं। ऐसी भीड़ जो धार्मिक भी थी, समझदार भी थी, पर आत्मिक रूप से सुस्त हो चुकी थी। आज भी हम पढ़े लिखे, समझदार, तकनीकी रूप से आगे हो सकते हैं, पर क्या हम परमेश्वर के समय को पहचानते हैं? यह संदेश 3 बड़े प्रश्न पूछता है। क्या हम संकेत पहचानते हैं? क्या हम सही निर्णय लेते हैं? क्या हमने न्याय से पहले मेल कर लिया है? तो भाई और बहनों, हम शुरुआत करते हैं संकेतों को पहचानने से। जैसे कि हम वचन में देखते हैं 54 से लेके 56 पद में। मैं फिर से एक बार इस वचन को पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, और उसने भीड़ से भी कहा, जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी और ऐसा ही होता है, और जब दक्षिणा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? तो भाई और बहनों, इस वचन का सार ये बनता है कि लोग बादल और हवा देखकर मौसम का अनुमान लगा लेते थे, पर आत्मिक समय को नहीं पहचानते थे। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत साधारण उदाहरण यहाँ पर लिया है।
जो कि मौसम से संबंधित है, क्योंकि हर व्यक्ति मौसम को समझता है। पर समस्या ये थी कि लोग प्राकृतिक चिन्ह तो पहचानते थे, पर परमेश्वर के चिन्ह नहीं। तो भाई और बहनों, इससे आज के समय में हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि आज हमारे मोबाइल में ऐसे ऐप्स होते हैं जहां पर हम बारिश कब होगी या नहीं होगी हमें जानकारी मिलती है। उसी तरह शेयर बाजार में क्या ट्रेंड चल रहा है इसकी हमें समझ मिलती है। कैरियर की योजना हम बना लेते हैं, लेकिन क्या हम यह पहचानते हैं कि जीवन अनिश्चित है? पाप हमें भीतर से खोखला कर रहा है, हमारा जीवन अनिश्चित है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, आज हमारे आसपास टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है। आज हमारे पास एआई जैसा आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल हमारे बीच है। यही कारण हमें बहुत सारे चीज़ों की विषय में जानकारी होता है, लेकिन सत्य तो यह है कि जीवन अनिश्चित है। हम नहीं जानते हैं कि वास्तव में हमारे साथ कल क्या होगा। हम बोल नहीं सकते हैं कि हमारा जीवन आगे जाके क्या होगा। हम देख सकते हैं आज लोगों के पास इतनी अच्छी अच्छी डिग्री है, लेकिन भाइयों और बहनों, एआई के कारण आज लोगों की नौकरी जा रही है। इससे पहले जिनके पास इतनी अच्छी नौकरी थी, जिनके पास इतना अच्छा डिग्री था, वे निश्चित थे, उनको लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगले ही पल उनका डिग्री बेकार हो गया, उनका नौकरी चली गई। भाइयों और बहनों, जीवन बहुत अनिश्चित है। लोगों के अच्छे अच्छे बिजनेस चल रहे थे, लेकिन अगले ही पल बड़ा बड़ा मॉल बनना शुरू हो गया, और आज ऑनलाइन डिलीवरी के वजह से भाई और बहनों लोगों का बिजनेस बंद हो रहा है। एक समय था उनको लगता था कि उनका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, लेकिन भाई और बहनों अगले ही पल सब कुछ तबाह हो गया। यही कारण हमारा जीवन अनिश्चित है। लोग आज टेक्नोलॉजी के सहारा से प्रिडिक्ट करते हैं, वो अनुमान लगाते हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, लेकिन दुनिया वास्तव में किस ओर जा रही है उस आत्मिक दुनिया को लोग नहीं देख पा रहे हैं। पाप हमें भीतर से खोखला कर रहा है। यही कारण परमेश्वर हमें बार बार बुला रहे हैं। और भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर के आवाज को नजरअंदाज करते हैं तो इसका नतीजा बेहद बुरा हो सकता है। मान लीजिए किसी को दिल की बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं, छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, पर वो कहता है कुछ नहीं होगा। कुछ समय बाद वही लापरवाही जानलेवा बन सकती है। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। परमेश्वर चेतावनी देता है पर हम टाल देते हैं। तो यहाँ से हमें यह समझना होगा कि समझदार वही है जो केवल दुनिया नहीं, आत्मिक सच्चाई भी पहचानता है। भाई और बहनों, आने वाले समय में वही लोग सरवाइव कर पाएंगे, वही लोग लड़ पाएंगे जिनको आत्मिक संसार की समझ हो। जो लोग आज टेक्नोलॉजी के भर में रह जाते हैं वे एक दिन धोखा खाएंगे। यही कारण आत्मिक सच्चाई की समझ होना बेहद जरूरी है। उसी तरह भाई और बहनों, आज हम यहाँ से उस दूसरे विषय को देख सकते हैं, वो है सही निर्णय को स्वयं लेना हो। जैसे कि 57 पद में हम देख सकते हैं, जैसा यहाँ वचन में लिखा है, और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। कहने का मतलब इस वचन का, तुम अपने आप क्यों नहीं विचार कर लेते कि क्या ठीक है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बातें कर रहे हैं। भीड़ के पीछे चलना आसान है, पर सत्य के साथ खड़ा होना कठिन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत लोग कहते हैं सब ऐसा ही करते हैं, समय बदल गया है, कोई परफेक्ट नहीं होता। पर परमेश्वर पूछता है, तू क्या सोचता है, तेरा निर्णय क्या है। भाई और बहनों, दुनिया किस तरह चलती है, दुनिया की सोच क्या है, इससे मायने नहीं रखता है, लेकिन आप क्या समझते हो, आपकी सोच क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, वो मायने रखता है। एक विद्यार्थी परीक्षा में सबको नकल करते देखता है, वह भी कर सकता है, पर उसका विवेक कहता है ये गलत है। वही पल उसका असली चरित्र बनाता है। आत्मिक जीवन में भी यही होता है। भाई और बहनों, परमेश्वर भीड़ से नहीं, व्यक्ति से बातें करता है। दुनिया किस ओर जाती है आप और हमारे लिए मायने नहीं रखनी चाहिए। मायने ये रखनी चाहिए कि सत्य क्या है। भाई और बहनों, आज इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। न्याय से पहले मेल कर लो। हम देख सकते हैं वचन में, मैं वचन को पढ़ना चाहूँ।
वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब तू अपने मुद्दाई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा न हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और प्यादा तुझे बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर न देगा तब तक वहां से छूटने न पाएगा। कहने का मतलब इस वचन का सार, अदालत पहुंचने से पहले विरोधी से समझौता कर लो, वरना जेल और दंड निश्चय है। यह एक कानूनी दृष्टांत है भाई और बहनों, पर इसका आत्मिक अर्थ बहुत गहरा है। यहाँ पर जो मार्ग बताया गया है वह हमारा वर्तमान जीवन है, और यहाँ पर जो हाकिम बताया गया है उसका मतलब है परमेश्वर का न्याय, और यहाँ पर जो विरोधी कहा गया है वो विरोधी है पाप का आरोप, और यहाँ पर जो जेल कहा गया है वो है दंड का स्थान। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि जब तक समय है मेल कर लो। भाई और बहनों, हम अक्सर कहते हैं अभी समय है, बुढ़ापे पे सोचेंगे, अभी फिलहाल तो हम मजे करेंगे। पर भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि समय निश्चित नहीं है। यदि किसी पर भारी कर्ज हो और वह कहे बाद में दे देंगे, बाद में देखेंगे, तो ब्याज बढ़ता जाता है। एक दिन उसके लोन के ऊपर नोटिस आती है, फिर अदालत, फिर उसे सजा मिलती है। अगर उसने पहले ही समझौता कर लिया होता तो शायद वो बच सकता था। पाप का कर्ज भी ऐसा ही है। यह संदेश डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। परमेश्वर दंड से पहले अनुग्रह देता है। वो कहता है आज ही लौट आओ। तो इस तरह भाई और बहनों, आज के इस खंड से हम 3 मुख्य बातों को समझ सकते हैं। उसमें से सबसे पहला, समय की पहचान जरूरी है। जैसे कि जीवन बहुत छोटा है, अवसर सीमित है, पर अनुग्रह उपलब्ध है। दूसरा, निर्णय आज लेना है। कहने का मतलब कल का भरोसा किसी के पास नहीं। तीसरा, हमने देखा है कि मेल मिलाप ही मुक्ति का मार्ग है। परमेश्वर से मेल मिलाप हमें कर लेनी चाहिए। इस तरह से भाई और बहनों, हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। भाई और बहनों, हम पश्चाताप करते हुए हम अपने पुराने जीवन को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हम निर्णय ले सकते हैं, और इस तरह हमारा और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप हो जाएगी। तो इस तरह भाई और बहनों, इस अध्ययन से हम अपने आप को परख सकते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ, जैसे कि क्या मैं चेतावनियों को अनदेखा कर रहा हूँ? क्या मैं सही निर्णय टाल रहा हूँ? क्या मेरा हृदय परमेश्वर से मेल में है? भाई और बहन, इन प्रश्नों के द्वारा आज हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है। कुछ लोग ज्ञान तो रखते हैं पर निर्णय नहीं लेते। कुछ लोग सुनते हैं पर बदलते नहीं। यह वचन कहता है कि सुनो भी, समझो भी और बदलो भी। तो अंततः भाई और बहनों, यह अंश हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। मौसम बदलने से पहले बादल दिखते हैं, न्याय आने से पहले परमेश्वर चेतावनी देता है। आज वही चेतावनी और वही अवसर हमारे सामने में है। समय को पहचानो, निर्णय आज लो, न्याय से पहले मेल कर लो। यही बुद्धिमानी है, यही शांति का मार्ग है, और यही जीवन की सच्ची जीत है। प्रभु आप सभी को इस अध्ययन के द्वारा ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।